स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से फिर से स्टार्ट कर दिए हैं जेटेट मैथ। ठीक है, 2-3 चैप्टर पढ़ाए थे और बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था, वही सिलेबस का जो समस्या था उसको लेकर के। लेकिन अब लगभग कंफर्म है और याद रखिएगा 8 तारीख को अवर कैबिनेट मीटिंग है, 8 अक्टूबर को। उस दिन पूरा लास्ट कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए एकदम उस दिन 100% गारंटी है कि जेटेट का जो नियमावली है वो संशोधन उस दिन प्रस्ताव उसका पास हो जाएगा और सिलेबस बहुत जल्द हम लोग को देखने को मिल जाएगा, नया सिलेबस। ठीक है, तो जो सिलेबस होने वाला है एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं या जेटेट का कोई भी फॉर्म भरे हो, टेट का, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नया प्ले लिस्ट बना दिए हैं जेटेट मैथ करके, आप वहाँ पर जा करके पूरा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आज शुरू करना है प्रतिशत में बस इतना याद रखना। देखिए प्रतिशत यानी परसेंटेज शुरू करना है। तो देखिए प्रतिशत कितना में निकलता है परसेंटेज, तो 100 में निकलता है। ठीक है, 100। जैसे 100 में से अगर 10 का बात करें तो कहेंगे 10%, या 10% कोई कह रहा है मतलब 100 में से 10, 20% यानी 100 में से 20। ठीक है, तो इतना याद रखना और बस छोटा छोटा 2-3 बात याद रखिएगा, परसेंट का सब क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखिएगा, अगर प्रतिशत का साइन ये है, प्रतिशत निकालना हो, अगर प्रतिशत निकालने का है तो गुना 100 कर देना है। प्रतिशत निकालना हो तो गुना 100। और ये प्रतिशत कहीं पे दिया हुआ है और इसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए भागा 100 कर देते हैं, डिवाइड 100। ठीक है, भाग 100 या डिवाइड नीचे 100। ठीक है, तो अगर प्रतिशत लगाने का है कहीं तो गुना 100, प्रतिशत हटाना रहे तो डिवाइड में 100 लगा देना है। इतना से याद रहेगा बात। अब और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत को निकालना हो तो 2 संख्या दिया हो रहेगा जिसमें से प्रतिशत निकालना रहेगा। जैसे 10 का 20 से प्रतिशत निकालो, या 50 का 150 से निकालो, 200 से निकालो, कुछ भी रहेगा, मतलब 2 संख्या रहेगा। तो जिससे प्रतिशत निकालना है यानी जिसका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए याद रखना एकदम साधारण भाषा में लिख दे रहे हैं, जिसका प्रतिशत निकालना हो, जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिख देंगे और कुल जो रहेगा टोटल, या जिससे प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जिससे प्रतिशत निकालना है उसको नीचे लिख देना है, या टोटल को कह सकते हैं, कुल को नीचे लिख देना है। जैसे आप ऐसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे एग्जाम सब में ही अगर 300 आया नंबर, तो पता करते कितना में 300 आया। तो जैसे मान के चलिए 500 में 300 आया, 500 का क्वेश्चन था, 500 का पूरा एग्जाम था जिसमें से हमको 300 आया। अब बोलेंगे कितना प्रतिशत आया, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 300 आया तो इसका ना प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, यानी 300 को ऊपर, और टोटल नंबर कितना था, यानी जिससे 500 से निकालना है तो 500 को नीचे कर देना है और गुना 100। ठीक है, गुना 100 प्रतिशत लगाने के लिए पहले ही बोले गुना 100, तो गुना 100, तो 2 से 0 कट गया और ये 5 36 500 यानी कि 60% अंक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही सब बात ये याद रखना है प्रतिशत में, बाकी प्रतिशत में आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ ट्रिक लगता है वो आगे के क्लास में बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ एकदम सिंपल प्रतिशत निकालना या प्रतिशत हटाना रहे, जिसमें इतना सा बात याद रखना, एकदम ये बेसिक है। ठीक है, और इसके अलावा फिर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है जिसमें कुछ ट्रिक बताएंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना याद रखिएगा कि परसेंट लगाने बोले कहीं तो 100 से गुना होगा, और 100 से सिर्फ गुना होगा तो उससे पहले क्या रहेगा, तो उससे पहले रहेगा जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर में और टोटल संख्या को नीचे में, गुना 100। प्रतिशत कहीं हटाना रहे, जैसे 20% दिया हुआ है, 20% इसको हटाना है तो 20% मतलब नीचे 100, हटाए तो नीचे 100 लगता है, लगाए तो गुना में 100 लगता है। इतना सा बात याद रहेगा। तो अभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, सब क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन कल करेंगे जिसमें अलग अलग तरीका बताएंगे कि 5% बढ़ गया, 10% घट गया, इस तरह का थोड़ा घुमा फिरा के, ज़्यादा ही घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है, उसको कैसे करना है वो कल के वीडियो में बताएंगे ट्रिक के साथ। लेकिन अभी बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रतिशत समान होता है, प्रतिशत किसके समान होता है, तभी बताएं कि प्रतिशत रहे तो मतलब लगा देना है नीचे 100, यानी ऊपर कुछ नहीं तो एक समझो 1/100, तो प्रतिशत 1/100 के समान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिशत किसके समान होता है, तो
100 के समान होता है ना। ये सिंपल सा बात है, याद रखने वाला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 4.1/6% का मान कितना होगा, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्या करना है, प्रतिशत को हटा देना है। ठीक है, प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को हटा दीजिए, लेकिन ये पूर्णांक में है तो इसको पहले तोड़ के और इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24, ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 25 बटा नीचे जो है वही रहेगा 6, 25/6 प्रतिशत है। प्रतिशत हटाएंगे तो बोले नीचे 100, तो नीचे पहले से 6 है, पहले 6 है तो 6 को बगल में 100 लीजिए, 100 गुना 100, 25 चौके 100 हो गया, तो ऊपर बचिया 1, नीचे हो गया 6 चौके 24 आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 25 का बोला है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एडवांस लेवल का क्वेश्चन में धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचिए कि इतना आसान पूछेगा, नहीं इतना भी आसान नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ भी देता है ऐसे सिंपल एकदम, है ना, जो नहीं सोचेगा वो भी पूछ सकता है। हाँ, 25 का बोला है 0.25% कितना होगा, तो देखिए का मतलब गुना होता है, ये तो मालूम होगा सभी को, तो बस गुना लगा देना। 0.25 प्रतिशत हटाने बोले हैं, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। देखो ये पॉइंट को भी हटा दो, ये पॉइंट को नहीं हटाने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं यहाँ से, 25 चौके 100 कट गया। अब ये काटो, 4 0 0, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, 4 2 करिए पहले, तो 4 0 0 होगा, 2 यहाँ जाएगा 25 होगा, 4 6 24, 1 बच गया 25, तो पॉइंट लगा ले 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया यानी 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 यानी 0.0625। ये काटने आना चाहिए। ठीक है, काटने आना चाहिए सिंपल से, तो काटने अगर आ गया तो 0.0625 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 225 रुपया है, इसका अगर हम 7% निकालें तो कितना होगा। तो देखिए का मतलब बोले हुए सिंपल सा, का मन गुना 7% हटाओ तो नीचे 100। ठीक है, फिर काट देना है, 25 से कटेगा, 25 से चलो 5 से काट लेते, 5 दूनी 10, 5 0 5 चौके 20, 5 5 25, फिर 5 चौके 20, 5 9 45, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 7 9 63/4, 63/4। अगर बट्टे में आंसर होगा तो देख लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में लाएंगे। चलो बट्टे में आंसर नहीं, पॉइंट में आंसर है, तो इसको भाग दे देना है। पॉइंट में लाने के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 4 का 4, 2 बच गया 23 हुआ, 4 5 20, 3 पॉइंट लगा 0 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, पॉइंट है तो 0, 4 5 20 यानी 15.75 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 15.75 डी नंबर ऑप्शन में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर अब थोड़ा सा है, चलो 5 भी ठीक है। 1 मीटर दिया हुआ, 1 मीटर का कितना प्रतिशत, हाँ ये थोड़ा अलग है, कितना प्रतिशत हम सब लिख दे रहे हैं, 17 सेंटीमीटर होगा, 17 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, 1 मीटर का कितना प्रतिशत, नहीं मतलब प्रतिशत में निकालना है जो कि 17 हो जाए, कितना प्रतिशत करने से 17 होगा ये बताना है, मतलब हमको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत अभी से दिया हुआ था, हटा रहे थे, अब प्रतिशत निकालने बोला है 1 मीटर का कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत निकालो, 17 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, मैथ में जब भी बना रहे मैथ अलग अलग यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, तो सबसे पहला काम उसको सेम कर लेना है। जैसे कोई 1 रुपया में है, 1 पैसा में है, तो दोनों को रुपया में या दोनों को पैसा में बदल लो। ठीक है, तो हमको सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 17 है ये बताना है। तो बोले जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर है, तो 17 का निकालना है तो 17 ऊपर है, टोटल को नीचे है तो टोटल 100 है तो 100 नीचे, फिर गुणा 100 तो गुणा 100, तो 100 से 100 कटा तो सिंपल से 17% आ गया। ठीक है, ऐसे भी 100 का 17% निकालना है तो परसेंट तो 100 से ही निकलता है, तो 17% होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। 100 का है तो डायरेक्ट 17 लिख दीजिए आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। एक बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं के कितना प्रतिशत। चलो ये लंबा क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है श्रोताओं में से, श्रोता कितना है पता नहीं, श्रोता है मतलब लिसनर, सुनने वाला या जो भी कहिए, तो श्रोता में से 1/6 जो है पुरुष है, 1/6 पुरुष है। कितना का 1/6 हमको मालूम नहीं। ठीक है, तो हम उसको x मान लेते हैं ना, तो
एक्स का 1/6 पुरुष, ये क्या है पुरुष है, ठीक है। फिर बोला महिला 1 तथा 1/3 भाग महिला है, माने एक्स का ही 1/3 भाग महिला है, ठीक है, उसको लिख देना है महिला है। बोला शेष बच्चे हैं, शेष जो बच गया शेष वो बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं क्लियर कीजिए। तो शेष कितना बच गया, जब टोटल एक्स माने हैं तो एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स का इतना 1/6 यानी x/6, और इसमें फिर से माइनस हो जाएगा, महिला को भी माइनस करेंगे ना ये, तो महिला पुरुष दोनों टोटल एक्स माने, टोटल को तो एक्स लेके चले ना कि कितना आदमी है, तो एक्स आदमी, जिसमें से महिला है पुरुष है x/6, महिला है x/3, तो दोनों को घटा देंगे तब ना आएगा बचपन, जो बच गया वो बचा होगा, ठीक है, बूढ़ा उड़ा भी होगा, लेकिन उसको हम जिक्र नहीं किया है तो हम भी नहीं सोचेंगे कि महिला पुरुष को छोड़ेंगे तो बक गया बाद बच्चा होगा, बूढ़ा नहीं होगा, हो सके वहाँ पर बूढ़ा इजाज़त नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो बच्चे की कुल संख्या बोला है, श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बच्चे की कुल संख्या श्रोताओं के कुल संख्या से, तो कुल संख्या को x माने हैं, ठीक है, कुल x, इसका कितना प्रतिशत है। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना होगा, बच्चा कितना है तो हमको पता चल गया ना, इतना है, और कितना है ये नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर दो, भिन्न जोड़ाता होगा, नीचे कुछ नहीं थे, 3 और 6 का एलसीएम करेंगे 6 होता है, 1 का 6 से भाग देंगे, 1 6 6, 6 और 1 6x माइनस 6 1 का 6, 1 और x x, 3 दूनी 6 2x, 3 में x गया तो 5, 5 में 2 गया तो 3x, 3x/6, 3 दूनी 6 माने x/2, x/2 बच्चा है। और इसका प्रतिशत बोला हमको, जिसका प्रतिशत उसको ऊपर बट्टा टोटल को नीचे, तो टोटल को हम x माने हैं गुना 100, ये नहीं करते हैं। तो देखो ये x से x मान के चलो कट गया, मान के का चले कटिए गया, ऐसा 4 ताला कर लीजिएगा, अगर डायरेक्ट ना समझे तो ऐसा पलट जाता है, ये वाला 1 ऊपर 2 x नीचे, ये वाला पलट जाता है 4 को रहने से, गुना 100, तो ये x कटा तो बन जाएगा 100 बटा नीचे 2, मतलब 50% बच्चा था, ठीक है। 7 क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी मतलब 1000 है, 1000 है। तो बोला यदि 15% मुस्लिम है, मुस्लिम 15% है, ईसाई 10% बोला था, 10% लिख दें, शेष हिंदू वैसे ही क्वेश्चन लगभग। तो हिंदी विद्यार्थियों की संख्या कितनी, इसमें संख्या पूछा है, प्रतिशत नहीं, बस इसका संख्या कितना ये बताना है, प्रतिशत नहीं, तो आराम से निकलेगा। कुल 1000 है, 1000 में उतना मुस्लिम है इतना, इस सबको निकाल कर घटा देंगे, ठीक है। तो 1000 का कितना 15% क्या है मुस्लिम है, इसको घटा देंगे, फिर माइनस और घटाएंगे क्या चीज़, तो 1000 का 10% ईसाई है, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो परसेंट चलो एक बार रहने देते हैं, समझाने के लिए रहने दे रहे हैं, आप रहने इतना नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, कैसे बनाइएगा उसको बता रहे। घटाएंगे इसको तो माइनस लगाए, किससे घटाएंगे, तो कुल विद्यार्थी थे ना, तो 1000 इधर, ठीक है। तो इसे का को नहीं लिखते रहना है, डायरेक्ट लिखिएगा 1000 माइनस 1000 का 15% माने नीचे होता है 100, माइनस 1000 का 10/100। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म। अब ये माइनस 1000 माइनस 15 का 15 और 1 0 माने 150 माइनस 100। अब घटा दीजिए, 1000 में इधर हो गया कितना 100 200 250 हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस हुआ ना 250, तो 1000 में 250 घटा दो तो 750 आंसर, ठीक है। घटाने आता ही होगा, घटा लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो बोला है एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति है 875 रुपया क्या करता है प्रति माह खर्च करता है, ठीक है। ये खर्च कर रहा है हर महीना, मंथ दिया प्रति मंथ है ना, हर मंथ इतना खर्च कर रहा है, तथा अपनी आमदनी कितना पता नहीं है, तो आमदनी को x मान लेते हैं, आमदनी को x मान लेते हैं, खर्चा पता है आमदनी x मान लेते हैं, ठीक है। तो जो नहीं पता रहेगा मैथ में x मान लें, आगे बढ़े काम चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा ये x क्या है। अपने आमदनी का बोला, अपने आमदनी माने x का 12.1/2% बचाता है, माने ये सेव कर रहा है, ठीक है। सेव करना माने बचा रहा है, उतना खर्चा किया इतना बच रहा पैसा। तो उसकी माहवारी आमदनी कितनी, माहवारी माने महीना है ना, महीना आमदनी कितने है,
तो महीना आमदनी को हम x मान लिए, ठीक है। x का इतना % बचा रहा है और इतना खर्चा कर दे रहा है। चलो x का इतना % बचा रहा है तो इसको पहले सेव कितना कर रहा है इसको देख लेते हैं। तो x गुना 12 दूनी 24 अरे 25/2% हटेगा नीचे 100, तो 25 चौके 100 तो हो गया x/4 दूनी 8, माने इतना बचाया, इतना बच गया। x माइनस इतना हो जाएगा, टोटल पैसा उसके पास था x, इतना बच गया। तो इतना बच गया, जो बचाया पैसा उसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो खर्चा निकल जाएगा। तो खर्चा कितना 875, समझ में आया ना। यहाँ पे कुल पैसा माने के चलिए 100 है और कहेंगे 30 रुपया खर्चा कर दिया, तो 100 में 30 रुपया माइनस करिएगा ना तो कितना सेव किया वो आ जाएगा। या कहेंगे कि 100 था उसमें से 30 रुपया है उसके पास, 30 रुपया बचाया तो कितना खर्चा किया होगा, तो 100 में 30 घटा देंगे तो पता चल जाएगा खर्चा कितना। वैसे ही x उसका कुल आमदनी था उसमें से x/8 रुपया बचाया पैसा, तो खर्चवा कितना हुआ, तो x में उतना घटा देंगे तो खर्चा निकलेगा। और यहाँ खर्चा ना लिख के हम क्या लिख दिया 875, काहे कि हमको पता है 875 खर्चा हुआ है, ठीक है। तो लिख देना है 875, जब पता है तो ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, x का मान निकालो, हो गया खत्म। 8 का 8 होगा और 1 घटिए तो 7x होगा बटा 8, भिन्न जोड़ाता होगा हैं 8। देखो यहाँ पर हो गया 875 गुणा 8, उधर चल जाएगा नीचे 7, या यहीं पे काट सकते हैं, उतना लंबा नहीं करते रहना। 7 का 7 17 हुआ, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 बचे 35, ठीक है। वहीं काट दिए तो बच गया कितना 125, 8 भाग में था गुना हो गया, तो गुना करते 8 × 40, 8 दूनी 16, 20, 8 का 8 2 10, 1000 रुपया उसका आमदनी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में बोल रहा है, किसी परीक्षा में 51% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, 45% गणित में फेल हो गए, 21% दोनों में फेल हो गए तथा 169 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो परीक्षा में कितना परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। तो पहले हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे किसी विद्यालय में 80% इंग्लिश, हम इस शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंग्लिश में 80% पास हुए, ठीक है, इंग्लिश में। फिर मैथ में बोल रहा है 75% पास हुए, 75%। और दोनों में जो पास हुए उनका प्रतिशत है 18%। और कुल 2 विषय में 18% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों में फेल है ना, दोनों में फेल हुए हैं इतना। ये सब पास होला है, पास है, फेल हुए सब है, फेले का देवल है। ये भी फेल है, 51% अंग्रेजी में फेल हुए, 45% है गणित में फेल है, तो दोनों में फेल हुए 18%, ऐसा भी कहते हैं। तो 169 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, पास जो हो गए वो लास्ट में दिया हुआ है, 169 वो विद्यार्थी पास हुआ है। तो परीक्षा कितने, कुल कितने यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे। कौन क्वेश्चन और लिख रहे हैं, अच्छा 2 क्वेश्चन सेम टाइप का है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला क्वेश्चन को आधा को नीचे वाला क्वेश्चन दोनों मिला के लिख दिए, 2-10 हो। देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 51%, 9 नंबर में 51% है, इंग्लिश में 51% है, अंग्रेजी में फेल हुए 45%, गणित में 45% है, यहाँ गणित में फेल हुए, दोनों विषय में फेल हुए 21% जो है दोनों में लुढ़क गए, दोनों विषय में फेल हुए तथा 169 विद्यार्थी पास हुए। तो परीक्षार्थियों में सम्मिलित होने वाले कितने थे वो बताना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमको टोटल विद्यार्थी पता नहीं है, एक्स मान के भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्स मानने से ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, माना कुल विद्यार्थी को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। एक्स मानने से थोड़ा एक्स वाला झंझट हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत। 100 मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी हम मान लीजिए कि 100 होगा, ठीक है। तो अगर 100 में 51 वो इंग्लिश में फेल हुआ, इंग्लिश में कितना फेल, इंग्लिश में फेल हुआ 51 गो, ठीक है। फिर मैथ में कितना, मैथ में फेल हुआ 45 गो, ठीक है। और दोनों में कितना, दोनों में फेल हुआ 21 गो, बोथ लिख देते हैं, मान दोनों में 21 गो फेल हो गया।
अब थोड़ा सा यहाँ हिसाब लगाना होगा कि 21 को जो ऐसा है ना जो खाली मैथ और साइंस दोनों में फेल है, 21 को जो है मैथ और साइंस दोनों में फेल है, तो 21 को तो यहाँ भी गिना गया है, यहाँ भी गिना गया है, तो उसको तो हटाना होगा ना। यहाँ अलग से भी दे दिया है कि इंग्लिश में 51 को फेल है, मैथ में 45 को फेल है, फिर बोला है दोनों में 21 को फेल है, तो दोनों सब्जेक्ट में जो फेल इसी में से ना कोई होगा। 51 को इंग्लिश में है, मैथ में 45 को है, तो इसी में से कोई होगा, इसी में से 21 को ऐसा होगा जो कि दोनों में फेल है। तो यहाँ पे इंग्लिश में खाली फेल वाला कितना होगा उसको निकालना होगा, तो लिखेंगे ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो 51 में 21 को ऐसा होगा जो मैथ में भी फेल होगा, तो -21 कर दीजिए तो हो जाएगा 30 को। 30 को ऐसा विद्यार्थी होगा जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होगा, मैथ में नहीं। कहा कि देखो दोनों में जो था यानी मैथों में जो था उसको तो हम बाहर कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब हम मैथ में ओनली मैथ करते हैं, यानी ओनली मैथ में कौन कौन फेल हुआ होगा, तो ओनली मैथ में कितना वही 45 को यहाँ से इंग्लिशों में फेल हुआ है, तो -45 कर दो, 4 1 5 2, 24 को जो है ओनली मैथे में खाली फेल हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे पास जो हुआ ना 169 को भी, तो अब देखेंगे कुल कितने लोग फेल हुए, कुल फेल टोटल फेल कितना हुआ। तो देखो इंग्लिश में 30 को फेल हुआ, मैथ में 24 को और 21 को दोनों में फेल हुआ। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना लोग फेल हुआ पता चल जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 6, 4 1 5, 2 2 4 और 3 7, 75 को ऐसा है जो फेल हो गया। तो 75 को जब फेल हो गया तो हम मान के चले हैं 100 विद्यार्थी, तो पास कितना हुआ, तो पास हुआ 100 - 75 यानी 25 को विद्यार्थी पास हुआ। लेकिन 25 को विद्यार्थी पास कब हुआ, जब हम मान के चले थे 100 विद्यार्थी, कितना 100 विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पे तो पास विद्यार्थी दे दिया है 169 को। 25 को विद्यार्थी मेरा हिसाब से पास हो रहा है जब 100 मान के चले तो, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि पास हो रहा है 169 को, 25 को पास नहीं है। तो 25 का मतलब यहाँ पे दे दिया है 169, ठीक है। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब अगर करेंगे तो 169/25 होगा, और हम टोटल माने कितना 100, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 6 24, 25 26 27 और 4 1 4 5 6, 676। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 676 होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा दिक्कत कर सकता है ना, घबराना नहीं, प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी में 80% इंग्लिश में उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में 80% पास हो गए, 80% इसमें दिया हुआ पास हो गए, और गणित में मैथ में 75% पास हो गए, और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, दोनों में फेल, दोनों में फेल का दे दिया, और दोनों में फेल हुए, दोनों विषय में फेल हुए 21%, और 159 पास जो हुए टोटल वो दिया हुआ 179। अच्छा सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पास करके एगो फेल वाला दे दिया है, ठीक है। तो कुल संख्या कितना होगा, कुल संख्या निकालना है, सेम वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। प्रतिशत में है तो 100 ना मान के 100 ही मानिए, क्या है कि प्रतिशत 100 से ही निकलता है, तो कुल मान लेंगे कुल 100, कुल 100। ध्यान रखिएगा सेम बता दे उसी की तरह ताकि क्लियर हो जाए पिछला क्वेश्चन से। कुल 100 है, मान के चलिए स्टूडेंट, तो इंग्लिश में पास कितना हुआ बताइए, इंग्लिश में पास दिया हुआ है 80%, मैंने 80 को पास हुआ, ठीक है। मैथ में 75 को पास हुआ। फिर यहाँ दोनों में फेल का दिया हुआ है, तो फेल का दिया हुआ है तो यहाँ भी फेल का निकालो। इंग्लिश में फेल, फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, तो 100 में 80 को पास हो गए तो 20 को फेल हुआ ना है। अब फेल कितने हुए मैथ में, मैथ में ताकि फेल का हमको हिसाब दिया हुआ है यहाँ पे, तो फेले का निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो फेल मैथ में कितना हुए होंगे, 75 को पास हुए, तो 25 को फेल हुए होंगे, 100 में 75 चल गए पास हो गए, 25 को फेल हो गया मैथ में।
है ना। अब बोला दोनों में फेल हुए 21 गो, बोथ सब्जेक्ट माने दोनों में 21 गो फेल हुए। तो यहाँ दोनों वाला को हिसाब निकालो यहाँ से। इंग्लिश में फेल हुए हैं 20 गो जमे, इंग्लिश में 20 गो फेल हुए हैं, और यहाँ बोल रहा है बोथ यानी दोनों में 21 गो फेल हो गए। तो ऐसा थोड़ी 20 में 20 से दिख रहा है, क्वेश्चन में गलत लिख दिएगा। क्वेश्चन वो फिर दूसरा लिख दिया, वाला को लिख दिया लगता है। फिर 9 नंबर वाला क्वेश्चन लिख दिए यहाँ। 80 एक के जग दोनों क्वेश्चन हुआ है। 80 75 दोनों में फेल 18 हुआ है ना, 18% फेल हुए दोनों में, और कुल विद्यार्थी इसमें 219 गो है। चलो क्वेश्चन एक ही जगह गड़बड़ा जा रहा है तो परीक्षा में, हाँ ये ठीक है। तो दोनों में फेल हुए हैं 18 गो, ठीक है, तब ना निकलेगा यहाँ से। अब तो ओनली इंग्लिश में फेल, ओनली इंग्लिश में कई गो फेल हुए हैं, 20 गो इंग्लिश में फेल हुए, जिसमें से 18 दोनों वाला है ना, मैंने 18 का ऐसा होगा जो मैथ में फेल होगा। तो ओनली इंग्लिश में फेल होंगे 2 गो ऐसा होंगे जो खाली इंग्लिश में फेल होंगे। ओनली मैथ में कर निकाल लो, तो ओनली मैथ में कितना हो जाएगा, 25 गो फेल हुए, जिसमें 18 गो तो दोनों में होल है। तो 25 में 18 घटा दें, 25 में 18, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं 20 माइनस 18 किए हैं तो 2 आया, ठीक है। फिर ओनली मैथ में 25 माइनस 18 यानी 8 गो ओनली मैथ में, और दोनों में फेल इतना हुए हैं। अब टोटल जोड़ दीजिए तो कुल फेल कितना हुए वो निकल जाएगा, ठीक है। टोटल फेल स्टूडेंट कितना हुए, तो 2 गो यहाँ 25, यहाँ 8 गो, वहाँ 18 गो, तो 18 2 20 और 8 28 गो ऐसा है जो फेल हो गए। तो 100 में से पास कितना हुए, तो 100 हम माने के चले थे स्टूडेंट था, 28 गो फेल हो गए, तो पास हो गए होंगे 8 2 10 7 72 गो पास हुए, ठीक है। 72 गो पास हुआ। यहाँ बोल रहा है पास 219 गो हुए, हम कह रहे हैं 72 गो पास हुए। काहे ऐसा कह रहे हैं, कहे हम तो टोटल को 100 मान के चले थे ना, तो फिर से वही लिखेंगे 72 गो पास हुए कितना में, 100 में, ठीक है। तो इतना में कितना पास हुए होंगे, इतना में ना हमको निकालना है, ठीक है। तो 1 का पहले निकालते हैं कोई भी चीज़, तो डिवाइड में चल जाता है, तो 100 बटा 72 हो जाएगा, 72। और फिर जब 219 का निकालेंगे तो 219 यहाँ गुना में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना है, जैसे ऐसा करते हैं ना। 5 चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, 5 गो चॉकलेट है उसका दाम, या पेन है 5 गो उसका दाम है 20 रुपया, तो एगो का कितना था, ऐसा करते हैं 20 बटा 5। फिर बोलते 10 गो का कितना, तो गुना 10। तो वैसे ही यही वाला हिसाब कर देना है यहाँ कि 72 गो में 100 माने, तो 1 का कितना, तो 100 बटा 72। फिर बोला 219 को पास है, एगो थोड़ी 219, तो 219 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा 219 का। तो 219 का निकल रहा है, तो 219 का 72 से कटेगा, 72 से काटने तो बड़ा मुश्किल आ गया। अच्छा यहाँ पर 25 में 18 घटाएंगे तो 7 बचेगा, थोड़ा सा घटान मिस्टेक, 27 है ये, है 27। तो 27 घटाएंगे तो 73 बचेगा, तो ये 73 है, तो ये 73 है। तो अब सोचिए क्या हैंड कट रहा है, 73 है तो काट दो, 73 ये कट जाएगा। देखो 3 तिया 9 दिख रहा है ना, 73 3 तिया 9, 3 से गुना कर 9 9 तिया 7 तिया 21, तो 73 तिया हो गया। तो 100 तिया 300 टोटल स्टूडेंट है। तो चलिए आज ये लगभग बेसिक टाइप का क्वेश्चन बताएं। आज वीडियो में इतने 10 क्वेश्चन करते हैं। कल का वीडियो में आएंगे तो थोड़ा ट्रिक बताएंगे, जैसे ये सब जो क्वेश्चन है इसमें और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करेगा, 20% घट रहा है, 10% बढ़ रहा है, इस तरह का कुछ रहेगा। तो रहता है पॉपुलेशन, जैसे रहता है किसी गांव का पॉपुलेशन 10% बढ़ गया, या 20% 2000 इतना में इतना था, उसमें इतना घट गया बढ़ गया, तो सबको शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे उसको बताएंगे, ठीक है। या रहेगा यदि ए का आय बी का आय से 25% अधिक है तो बी का आय ए का आय से कितना परसेंट कम है। कुछ नंबर नहीं दिया रहेगा, खाली परसेंट का खेला रहेगा, तो उसमें कैसे वो सब क्वेश्चन बनाते हैं वो सब देखेंगे। मतलब हाई क्वालिटी का क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाएंगे, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।